दोस्तों, आपने महाभारत की कहानियां तो सुनी ही होंगी। अर्जुन, भीम, कर्ण, द्रोणाचार्य और सबसे ज्यादा सुना होगा ब्रह्मास्त्र का नाम। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ब्रह्मास्त्र था क्या? क्या ये सच में कोई दिव्य अस्त्र था या फिर प्राचीन भारत का कोई न्यूक्लियर हथियार? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का रहस्य। 10.1 ब्रह्मास्त्र क्या था? महाभारत में लिखा है कि ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र था जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ये इतना शक्तिशाली था कि अगर किसी जगह पर इसे छोड़ा जाए तो वहां के पेड़, पौधे, जीव जंतु, नदियां और मिट्टी तक नष्ट हो जाते थे। यहां तक कि उस जगह पर कई वर्षों तक बारिश नहीं होती थी और जमीन बंजर बन जाती थी। अब जरा सोचो, क्या ये किसी परमाणु विस्फोट जैसा असर नहीं लगता? 4 कौन चला सकता था ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसे हर कोई नहीं चला सकता था। इसके लिए जरूरी थी कठोर तपस्या, ध्यान और मंत्र साधना। महाभारत में कहा गया है कि केवल कुछ ही योद्धा इसे चला सकते थे, जैसे अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण और कृष्ण के पास इसका ज्ञान था। पर दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण ने कभी इसे चलाया नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि इसका उपयोग पूरे पृथ्वी के लिए विनाशकारी होगा। 3 ब्रह्मास्त्र का असर कैसा होता था? कहा जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश में बिजली की तरह चमक उठती थी, तेज आवाज होती थी और कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र धुएं और आग की लपटों से भर जाता था। उस जगह पर कोई भी प्राणी जिंदा नहीं बचता था। वातावरण में विषैले तत्व फैल जाते थे, जिससे लोग वर्षों तक बीमार रहते थे। अब जरा गौर करो, महाभारत के इन वर्णनों में जो बातें कही गई हैं, वो आज के एटॉमिक एक्सप्लोजन जैसी नहीं लगती क्या? तेज चमक, धुआं, गर्मी और धरती का बंजर होना, यानी असर बिल्कुल किसी न्यूक्लियर बम जैसा। 4 इसे रोका भी जा सकता था। महाभारत में कहा गया है कि अगर कोई साधक अत्यंत शक्तिशाली योगी हो तो वह दूसरे ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता था। जैसे अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप कर दिया और कहा, अभी तुम दोनों के कारण पूरी पृथ्वी जल जाएगी, अपने अस्त्र वापस लो। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ना तो रोक पाया ना वापस ले सका, क्योंकि वो मंत्र का पूरा ज्ञान भूल चुका था। तब उसने वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, ताकि पांडवों की वंश परंपरा खत्म हो जाए। पर भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से अभिमन्यु के बेटे परीक्षित की रक्षा की। 5 वैज्ञानिक नजरिए से। अब यहाँ से बात दिलचस्प हो जाती है। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र की कहानी शायद प्राचीन काल की किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की झलक थी। कुछ पुरातत्व खोजों में महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ इलाकों में ऐसी मिट्टी मिली है जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जैसी है, मतलब वो जमीन किसी बड़े तापमान या विकिरण से गुजरी थी। कई विदेशी वैज्ञानिकों ने तो ये तक कहा कि महाभारत का युद्ध किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट लाइक घटना से प्रेरित हो सकता है। हालांकि इसका सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे ग्रंथों में जिस शक्ति का जिक्र है वो आम तीर कमान जैसी नहीं थी। और क्या ब्रह्मास्त्र आज भी मौजूद है? कुछ लोग मानते हैं कि ये अस्त्र अब लुप्त हो चुका है, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत सीमित लोगों को था और वो भी अब इतिहास बन चुके हैं। लेकिन कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां अब भी ब्रह्मज्ञानियों के पास छिपी हुई है। ... बस उन्हें जगाने वाला व्यक्ति चाहिए। आज विज्ञान भी एनर्जी वेपन्स और प्लाज्मा बॉम्ब्स बना रहा है, जो ब्रह्मास्त्र की तरह ऊर्जा से चलने वाले हथियार हैं। तो हो सकता है कि जो हमारे ऋषि मुनि साधना से करते थे, वो आज की मशीनें तकनीक से कर रही हो। 7 ब्रह्मास्त्र से मिली सीख। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है, शक्ति का उपयोग तभी तक सही है जब तक वो धर्म और नियंत्रण में रहे। जब शक्ति का उपयोग अहंकार या बदले के लिए होता है तो उसका परिणाम विनाश ही होता है। जैसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आज भी प्रतीक है
कि जान और शक्ति अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो सृष्टि को खत्म कर सकती है। मां, अंत में दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक गंभीर तकनीकी और आध्यात्म ग्रंथ था। उसमें लिखे अस्त्र शस्त्र, विज्ञान और ऊर्जा के सिद्धांत आज के वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बने हुए हैं। तो अब सवाल यह है, क्या ब्रह्मास्त्र सच में कोई हथियार था या फिर वो एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो साधना से मिलती थी? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू टीम SNT।